पहले अंश अंशिका, फिर अदिति और अब युवांश और रोशनी। दोनों बच्चे बीते सोमवार से गायब है। अपने घर के बाहर खेल रहे थे। जगन्नाथपुर स्थित ये उनका घर है जहां वो अपने माता पिता के साथ रहते थे और सोमवार से ही खेलने के बाद उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। ये वही इलाका है जहां से कुछ महीने पहले ही अंश और अंशिका गायब हुए थे और ये आरोप लगा था और जांच में ये पाया गया कि कुछ गुलगुलिया लोगों ने जो है उन्हें उठाया था और बेचने की तैयारी में थे। इस बीच अदिति गायब होती है और अब फिर यहाँ पर एक और नया मामला आता है। इनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और बच्चे कहाँ थे। आप माँ है उनकी, यही बच्चे खेल रहे थे, आखिरी बार कहाँ देखे? यही जगह। जी क्या दोनों भाई बहन साथ में खेल रहे थे? जी। कितने साल के? 10 साल के या 6 साल के। जी। बहन बड़ी थी, रोशनी बड़ी थी। जी। उसके बाद कितने बजे आप लोगों को लगा कि बच्चे नहीं है? वही 12:30 से 1 बजे के बीच में थी। उसी का 1 घंटा का बीच में यहाँ नहीं रही तो हम सोचे कि मंदिर उंदिर के पास जाती है, बैठती है, पानी टंकी है। हम सोचे कि वो आस पास होगी। फिर 2-2:30 बजे से खोजना चालू किया। जी। उसके बाद फिर कुछ पता चला, किसी ने बच्चों को देखा था कहीं? जी नहीं। हाँ, वहाँ गोलगप्पा खाते हुए देखे थे रोड में। जी। बच्चों के पास पैसे थे खुद के? जी, उतना तो नहीं पता मुझे, लेकिन गोलगप्पा खाते हुए देखे थे। जी। और उसके बाद और कोई नहीं देखा? जी नहीं। तो पुलिस को शिकायत की जगन्नाथपुर थाना जी। में? जी। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? अभी छानबीन कर रही है। 3 बजे रात तक की है। जी। 3 बजे रात तक छानबीन। जी। और यही घर है जहाँ आप लोग रहते हैं? चलिए, ये देखिए, ये यही घर है, यही आवास है जहाँ से बच्चे गायब हुए। यहीं पे बाहर में खेल रहे थे और बाहर में खेलते खेलते जो है वो बच्चे आगे जाते हैं। गोलगप्पा खाते हुए भी उन्हें देखा जाता है और उनकी एक आखिरी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। दोनों बच्चे साथ में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से दोनों का कोई पता नहीं चल रहा है। उनके पिता भी है, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या खोज खबर जो है बच्चों की अब तक मिल पाई है? पुलिस की तरफ से क्या अपडेट जो है वो दिया गया है? पुलिस तरफ से तो खोज ही रहा है, खोज रहा है, हम लोग भी खोज रहे हैं। तो अपडेट कुछ हमें नहीं मिला है। पुलिस कुछ कह रही है? पुलिस खोज रही है। कल रातों में आया था, 2 बजे खोजा, 3 बजे हम लोग गए थे। क्या कुछ अंदेशा है, कुछ पुलिस को शक है कि कोई बच्चे को उठा कर लेकर गया, अपने से कहीं गया है? तो नहीं बोल सकते कैसे गया है। अच्छा, जो आपका बेटा था उसे रेबीज का टीका भी लगना था। अगर टीका नहीं लगेगा तो बहुत बड़ी समस्या जो है वो जान का खतरा भी हो सकता है। तो ये भी एक चिंता जो है वो भी सता रही। हाँ, उसमें तो ज्यादा टेंशन उसी को लग रहा है। उसको लू भी मार दिया गया है, मुंह में भी लगा है। क्या करते हैं? सुधा डेयरी में काम करता है। 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे। छोटा बेटा साथ में है और दोनों जो है वो खेल रहे थे और वो गायब हो गए। क्या अपील करेंगे लोगों से, कहीं भी कोई खोज खबर मिले तो पहुंचाए? क्या अपील रहेगी? पहुंचा दीजिए, चाहे खबर मिल जाएगा तो अच्छा है। न्यूज में भी डाला गया, पब्लिक न्यूज में भी डाला गया है। और कोई फोन भी करेगा तो चला जाएंगे हम लोग लेने के लिए। बस यही अपील करेंगे। माँ है, जो बच्चे जो खाली खाली लग रहा होगा अभी आपको, क्योंकि सिर्फ एक बेटा है आपका, ऐसे 3 बच्चे रहते थे तो इन्हीं में उलझे रहते। जी, दिन भर मारपीट होते रहते थे। तीनों बच्चा खेलते थे साथ, अंदर बाहर होते थे। जी। खाली खाली अभी पूरा लगा। जी। क्या आपको डर है? अंश अंशिका यहाँ से जब गायब हुए थे तो भी पूरी रांची ने अपील की थी एक साथ, तो लग रहा है कि क्या अंश अंशिका जैसा ही मामला है ये? क्या जी, आगे तक तो दोनों भाई बहन गए हैं जो कैमरा में दिखा रहा है। उससे आगे से कोई लगता है उठा लिए होंगे, जब अगल बगल में नहीं मिल रहे हैं। जी। क्या आपको लगता है कि अपने से कहीं चले गए होंगे बच्चे? नहीं, अगल बगल तो जाते हैं शहीद मैदान तक, वहाँ तक या पचमुखी मंदिर तक गए होंगे साथ है दोनों भाई बहन। वो आगे से कोई उठा लिए होंगे, नहीं बता सकते। अपने से नहीं जा सकते? जी, अपने से तो उतना दूर नहीं जा सकते। कौन से क्लास में पढ़ते थे? रोशनी 3 क्लास में, वो 1 क्लास में।
बच्चे की टेंशन हो रही है, युवांश को रेबीज का टीका भी लगना था, अगर नहीं लगेगा समय पर तो जान का भी खतरा। जी। क्या अपील करेंगे लोगों से कि जिस तरह से अंशांशिका वापस लौटे कि उसी तरह से युवांश रोशनी की भी खोज हो? जी। तो चलिए, ये दुखी माँ है जो अपने बच्चों के लिए भी बेबस है। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि बच्चे गायब है, समस्या ये भी है कि युवांश जो है वो 6 साल का है और उसे रेबीज का टीका लगना है 17 तारीख तक। अगर उसे एक सीमित तारीख तक टीका नहीं लगता है तो फिर जान का भी खतरा हो सकता है, और भाई बहन दोनों ही गायब थे। ऐसे में ये अंशांशिका वाला केस पूरा लगता है, और खास बात ये भी है कि जहाँ से युवांश और रोशनी की आखिरी लोकेशन मिली है, जहाँ से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, वहीं से 2 किलोमीटर दूरी पर जो है जो शालीमार बाजार, वहीं से वंश और वंशिका भी गायब हुए थे, वहीं से उन्हें चुराया गया था बच्चों को। तो उस वजह से भी पुलिस का खतरा जो है, वो पुलिस की शक की सुई जो है वो उसी ओर जा रही है, और लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ये फिर से वो वाला मामला तो नहीं। हालांकि पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है और साथ देने के लिए प्रभात खबर टोली भी जुटी हुई है। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। ये इन्वेस्टिगेशन का पहला दिन, और इसमें जो भी अपडेट मिलेगा वो हम आप तक जरूर बताएंगे। अपील बस यही है कि अगर कहीं से कोई भी सुराग मिले तो जरूर इस नंबर पर बताएं, और बच्चों के बारे में कोई भी छोटी बड़ी जानकारी हो, आपने देखा हो तो जरूर साझा करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी आनंद गौरव के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।